तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है अब नजदीक आ चुका है, ठीक है। क्योंकि 2 माह का और समय बचा है। हम लोग जितना हो सके रिवीजन करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग बहुत पहले 1.1 और 1.2 पढ़ लिए होंगे, ठीक है। लेकिन हम रिपीट करा रहे हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर हो, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 में प्लीज सॉरी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के कारण जो है हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा खोखी आएगा तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बीमारी ऐसा चीज़ है कि कब खोखी आ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो 1.1 का बेसिक जितना भी था वो भी बता दिए हैं, 1.1 का उदाहरण बता दिए हैं, प्रश्नावली 1.1 को खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1.2, और इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग सीखेंगे 1.2 में जितना भी प्रश्न है उस पर आधारित हम लोग बेसिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सबसे पहले बेसिक एक्सप्लेन आप लोगों के बीच में हम बताएंगे कि आखिर 1.2 में पढ़ना क्या है और कौन कौन सवाल किस आधार पर बनेगा, इस चीज को आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी मेरे वीडियो को देख सके। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग दिखेंगे लिखा हुआ है बेसिक और उदाहरण, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ओनली बेसिक सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम ओनली क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? बेसिक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 1.1 में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नहीं ना पढ़े थे। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आखिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, सुनिए। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि आप जैसे मान लो एग्जाम्पल में 18 दिया है, तो इस संख्या जो भाग देंगे ना आप, तो जानते हैं किस संख्या से भाग देंगे आप? जो है मान लीजिए 18 ही भाज्य है, जो संख्या दिया रहता है वो भाज्य होता है, और जिसे आप भाग देते हैं वो होता है अभाज्य। याद रखना वो क्या होता है बच्चों? अभाज्य। आप अधिकांशतः देखिएगा आप 2 से 3 से भाग लगाते होंगे, 5 से कभी कभी भाग लगाते हैं, कभी 7 से। तो जितना भी संख्या है तो क्या है बच्चों? ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या हम लोग क्या करते हैं? भाज्य संख्या में क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 को एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों एग्जाम्पल को अगर आप लोग सीख जाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 18 लिखा है, तो सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो 18 से किससे लगेगा? 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी कितना होता है? 18, ठीक। अब 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब एक बात बताइए हमको, इसमें हम जितना भी संख्या से भाग दिए हैं, ठीक, देखो 2 3 3, तो जितना भी संख्या सब क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। जो 18 है ये क्या है? भाज्य है। वही यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। भाज्य संख्या को प्रत्येक अभाज्य संख्या से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। जब भाग देते हैं तो सब क्या होता है बच्चों? प्राप्त होता है। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो देखो 18 है ना, ये 18 लिख दीजिए और बराबर के चिन्ह। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है? देखो 2 है तो लिख सकते हैं 2 गुना के चिन्ह, तो इसको गुणनफल के रूप में हम लिख रहे हैं। 3 है तो 3 गुने, फिर 3 है तो 3 लिख देते हैं, ठीक। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दीजिए, लिखा गया ना। अब देखो इसको अगर और हम डिटेल से सजाना चाहते हैं तो कैसे सजा सकते हैं? देखो 2, इसमें 2 कितना है? 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 3 कितना है? 2 को, तो 3 के पावर 2। ये आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक। उसी तरह देखिए 2 नंबर यहाँ पर 50 लिखा है, तो 50 को भी भाग दीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो देखो 2 से लगेगा, 25 दूनी कितना होता है? 50, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, कट गया ना। अब देखो जब 1 क्या गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब 50 में हम लोग जिस भी संख्या से भाग दिए, देखो 2 5 5 सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। जितना भी संख्या से भाग दिए सभी क्या है? अभाज्य है। और किस में भाग दिए? भाज्य में दिए। इन जिससे भाग दिया जाता है वो अभाज्य और जिसको दिया जाता है वो भाज्य होता है, ठीक है। अगर हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे इसलिए 50 है तो 50 बराबर के चिन्ह, देखो 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 5, ठीक। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते तो कैसे लिखाएगा?
घात के रूप में। दो का होगा एगो है तो 2 के पावर 1 हो जाएगा गुने 5 का होगा 2 तो 5 के पावर क्या होगा बच्चों 2। ये आप लोग का क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग गुणनफल के रूप में या नीचे वाला जो है घात के रूप में इसको हम लोग बदलते हैं। उसी तरह अगर 112 की बात की जाए, अगर 112 को हम लोग बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेगा, तो 2 से 2 पद से 10 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक, तो यहाँ पर जितना भी आपको संख्या दिखाई दे रहा है 2 2 2 7 1, तो ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या, और किस में भाग दे रहा है भाज्य में दे रहा है, तो वही आपसे बोल रहा है। तो अंकगणित पर में ही कहता है कि कोई भी गुणनखंड निकाल दीजिए, दुनिया के कोई भी अभाज्य गुणनखंड निकालो, आप जो है अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ठीक है, और किस में भाज्य संख्या में, तो लिखेंगे इसलिए 112 तो लिख देंगे 112 और बराबर का चिन्ह। अब 2 का होगा 4 होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 हो जाएगा गुने 7। अगर इसको हम घात के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का होगा 4 होगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा गुने 7 के पावर 1 हो जाएगा। ये आप लोग का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो अंकगणित जो प्रमेय है, अंकगणित के आधार पर प्रमेय यही कहता है। अब हम प्यारे बच्चों हम 3 कैटेगरी में इसको बांटे हैं। ठीक है, आप लोगों को हम कुछ बताएंगे क्या, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग अब किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे बदलेंगे। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग किस तरह बदलेंगे, इसको हम लोग टाइप 1 में सीखेंगे। ठीक, ये ओनली बेसिक एक्सप्लेन है प्यारे बच्चों, ये टाइप 1 में आप लोग सीखेंगे। इसको हम लोग टाइप 1 के श्रेणी में रखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम टाइप 1 के श्रेणी में रखे हैं। दूसरा हम लोग टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, टाइप 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। क्या प्यारे बच्चों एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, हम लोग टाइप 2 में सीखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा हम लोग को सीखना है टाइप 3 में, टाइप हम लोग को 3 में सीखना है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, टाइप 3 में क्या सीखना है कि एलसीएम, एलसीएम के प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं हिंदी में लसा। ठीक है, और मसा को हिंदी में बोलते हैं, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मसा। ठीक है, तो आप लोग बेसिक इसमें मात्र 3 गो टाइप पढ़ना है। अगर तीनों टाइप के बारे में अगर जान गए ना प्यारे बच्चों, कोई भी आप लोग 1.2 का प्रश्न उठाकर देखिए, आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्लीज आप लोग वॉच कीजिएगा। हम यही कहेंगे अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लिए ना, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अब कम से कम चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि अभाज्य किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप लोग को सिखा रहे हैं। ठीक, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा है ना टाइप 1। ठीक, टाइप 1 में हम लोग सीखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आखिर हम लोग किसी भी संख्या को, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उस सभी संख्याओं को आखिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे बदलेंगे, उस चीज के बारे में आप लोग सीखेंगे। ठीक, 4 को एग्जाम्पल लिए हैं, चारों एग्जाम्पल अगर सीख जाएंगे ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आप लोग बना लेंगे। ठीक है, बस देखिए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या पड़े बच्चों 150 है। ठीक, अब 150 का सबसे पहले हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, तो 2 से लगेगा, 7 दूनी कितना होता है 14, हार से गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, अब किस लगेगा 7 5 12, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 पर से 15 और 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, बन गया ना। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अब लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, लिखेंगे 150 बराबर के चिन्ह, 2 है तो 2 गुने, 3 है तो 3 गुने, 2 को 5 से लिख देंगे, 2 को 5 गुने 5। ठीक, अब इसको गुणनफल के रूप में बदलना है। देखो गुणनखंड के गुणनफलों को, ये गुणनखंड हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब इसको हम घात के रूप में बदलते हैं। तो 2 कितना है 1 है तो 2 के पावर 1 गुने 3 को होगा 1 3 के पावर 1 गुने 5 को होगा 2 तो 5 के पावर 2। ये आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में ऐसे आपको बनाना है, जब भी आपको कोई भी संख्या दे आप कहे कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड यह हो गया, पर गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपका गुणनफल हो गया। इसी गुणनफल को क्या करना है घात के रूप में बदल देना है, गिन देना है। 2 को होगा 1 बात 1, 3 को होगा 1 तो 1, 5 2 को बात 2, 6 को रहेगा तो 6, 8 को रहेगा तो 8 को लिख देना है। इसमें कोई टेंशन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है 225। चलिए 225 को हम लोग निकालते हैं, 225 को निकालते हैं। तो
अंत में 5 है, तो 5 है 2 7, 7 है 2 9, 3 से लग जाएगा, तो 3, तो 3 से 21, 1 22, हार से दोगे 15 हो जाएगा, होगा ना, 3 पर से 15। अब किस लगेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 1 7, 15 हो गया, 3 पर से 15 और 5 से 50, 25, और फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक। अब लिखेंगे इसलिए 225 है तो लिख देंगे 225 बराबर का चिन्ह क्या आ गया, 3 गुने 3 गुने 5, तो लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये आपका गुणनफल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, घात के रूप में बदल देते हैं, 3 का हो गया 2 को, तो 3 के पावर 2 गुने 5 का हो गया 2 को, तो 5 के पावर 2। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, रोमन में 3 नंबर 500, ठीक है। 500 को हम लोग निकालते हैं, 500 के क्या होगा बच्चों, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, हार से गया 10, 2 पर से 10, 0 के 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हार से गया 10, 2 पर से 10, और 5 आ गया तो 5 2 7 1 8 का मतलब 5 लगेगा, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए 5 है तो लिख देंगे 500 बराबर के चिन्ह, 2 गुने 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 2, ठीक। 5 कितना है, 3 गो है, 5 3 में लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको घात के रूप में लिख दो, 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 गुने 5 3 गो है तो 5 के पावर 3। ये आप लोगों का क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में बदल सकते हैं। और आप जो है कभी भी जब गुणनफल के रूप में बदलिए तो उसके संग संग क्या कर दीजिएगा, घात के रूप में बदल दीजिएगा, इससे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें 3 गो एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता दिए। हम यही कहेंगे कि प्लीज आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा 256 को बनाने का, ठीक है। ये आप लोग को HW में दे रहा है, ठीक है। HW में आप लोग हम दे रहे हैं 256 को आप लोग बनाइए, अब कमेंट में बताइए कि 256 का गुणनफल रूप यानी घात के रूप में बताइए, इसका घात कितना रूप होगा। अगर घात के रूप में लिखने नहीं आता है तो आप खाली इसको क्या कीजिए, 256 को अभाज्य गुणनफल निकाल कर खाली गुणनफल के रूप में बता दीजिए कितना होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा सर। आप लोग प्लीज एक का जो है लिखिएगा, टाइप 1 का जो है 4 नंबर का गुणनफल जो होगा आपका क्या आने वाला है वो आप लोग बना कर जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो HW में आपको दे देते हैं, ये हो गया आपका टाइप 1। अब हम लोग सीखेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 में हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी संख्या को HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइप 2 में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी मसौ ज्ञात कीजिए। यानी मसौ हमको बताना है क्या होगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग मसौ को सीखेंगे। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए रोमन में फर्स्ट नंबर कितना है, 96 और 404, 96 और 404। 96 और 404 का हम लोग क्या निकालना है, HCF निकालना है, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग 96 के निकालेंगे, ठीक। तो देखो 96 के निकालते हैं तो किससे लगेगा, 2 से, 2 दूनी 2 से, 1 मिनट यहाँ पर हो जाएगा कितने बार, 2 चौका 8, हार से गया 16, 8 दूनी 16, 48 हो गया। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम क्या होगा बच्चों 3, ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सी का बच्चों, 96 का हो गया, ठीक। ये क्या हो गया 96 का, तो यहाँ पर लिख दीजिए 96 बराबर। तो 96 का जो है हम लोग जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसा आएगा, 2 आएगा तो 2 लिख दीजिए गुने, फिर कितना आया 2 तो 2 लिख दीजिए गुने, फिर कितना आया 2 तो 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 हो गया, 5 को 2 है तो 5 को 2 लिख दीजिए, अगुने 3 1 है तो 3 को 1 लिख दीजिए, ठीक। अब इसको घात के रूप में लिखे तो 2 2 को गए बच्चों 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 को गए 1 तो 3 के पावर 1, ठीक। इतना करने के बाद क्या कीजिएगा, लिखिएगा पुनः पुनः। अब कौन सी का निकालिएगा, अब आप लोग कौन सी का निकालिएगा 404 का, तो 404 को हम लोग निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 0 के 0 और 2 एकम 2, ठीक। अब 101 का, तो 101 के बराबर करेंगे तो 101 1 के बराबर में आएगा। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख दो, तो 404 है तो लिख देंगे 404 बराबर के चिन्ह, 2 गुने 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 2, अगुने 101 है तो 101, ठीक। अब देखो 2 के पावर 2 लिख देंगे क्योंकि 2 है, अगुने 101 कब है, एक बार तो 101 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक।
अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। तो जो हम दोनों को 96 को और 404 इन दोनों का जो हम गुणनफल के रूप में बदले हैं घात, इसमें अब हमको मैच कराना है। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले, इसलिए 96 और 404 का कंची HCF बराबर के चिन्ह। ठीक, अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा हर एक बातों को मेरा, यहीं पर समझने वाला बात है बच्चों, यहीं पर लड़का लड़की गलती करता है। HCF का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि जो दो को हम लोग निकाले हैं 96 और 4 में, 96 और 404, तो दोनों का जो आप घात में बदले हैं, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, क्या दोनों में मिल रहा है। ठीक है, और दोनों में जो मिल जाता है उसके जो है सबसे कम वाला मान वही आपका HCF होता है। ठीक है, तो देखो इसमें और इस दोनों में मिलाएंगे कौन मिल रहा है, देखो तो 2 के पावर 5, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, 2 के पावर 5, इसमें देखो 2 के पावर 2 मिल रहा है ना। इसके बाद देखो 3 के पावर 1 है, इसमें x के पावर 1 है, मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो जो नहीं मिलेगा उसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो मिलेगा वही। तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2 ये दोनों मिल रहा है। अब कहोगे सर दोनों तो मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो कौन लिखाएगा, 2 के पावर 5 लिखाएगा कि 2 के पावर 2 लिखाएगा। तो प्यारे बच्चों जब भी HCF का बात हो तो सबसे कम वाला लिखा जाता है, याद रखिएगा, सबसे कम वाला। तो बताओ 2 के पावर 5 में 2 के पावर 2 में दोनों में कम कौन है, तो 2 के पावर 2 है। इसके मतलब यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक, तो ये रहा प्यारे बच्चों आप लोग का 1 नंबर का जवाब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या दिया है, 392 और 3216 दिया है ना, इसको हम लोग सीखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 नंबर में क्या करा है, 392, 392 और 3216 यही ना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 392 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो 2 लास्ट में तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, हार से गया 19 हो गया, 9 दूनी 18, 12 हो गया, 2 छक 12। अब 2 से, अब 2 से क्या होगा, 9 दूनी 18, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, अब 2 से 2 चौक का कितना होगा बच्चों 8, हार से गया 9 दूनी 18। अब 7 से, 7 से 49 और 7 एकम 7। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए 392 तो लिख देंगे 392 अब बराबर के चिन्ह, 1 2 3, 3 गो 2 है तो 3 गो 2 लिख दीजिए, 3 गो 2 हो गया, गुने 7 का है 2 गो, तो 7 गुने 7 लिख दीजिए। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब 2 का है 3 गो, तो 2 के पावर 3 गुने 7 का है 2 गो, तो 7 के पावर 2 हो गया। ठीक, अब लिखेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः, अब कौन जगह निकालेंगे 3216 का, लिखेंगे 3216। अब देखो लास्ट में 6 बार तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, हार से गया 12, 2 छक 12 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 1 बच गया, तो 2 में 1 से भाग नहीं लगेगा तो 0, डबल संख्या उतारेंगे तो 16 हो गया, 8 दूनी 16, और फिर 2 से 8 दूनी 16 होता है, 0 के 0, 2 चौका 8। ठीक, फिर 2 से 2 चौका 8, 0 के 0, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 एकम 2, होगा ना। अब देखो अंत में कितना आ गया 201, अब किस लगेगा, 3 से लगेगा। तो देखो 36 18 19 20, यहाँ 21 हो गया, 3 7 21, अब डेट 67 लगेगा, 67 एकम 67 लिख देंगे। इसलिए 32 से 16 है तो लिख देंगे 32 से 16 बराबर के चिन्ह, कितना आ गया 2 को 1 2 3 4 गो, 2 लिख दीजिए, 4 गो, 4 गो 2 हो गया, गुने 3 को 1 गो तो 3 और गुने 67 है तो 67 हो जाएगा। ठीक, बराबर के चिन्ह। देखो 2 4 गो है तो 2 के पावर 4 अगुने 3 1 है तो 3 के पावर 1 अगुने 67 है तो 67 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान समझिएगा, अब क्या करना, अब यहाँ पर देखो हमको 392 और 3216 का HCF निकालना है, तो लिख देते हैं 392 और 3216 का HCF बराबर का चिन्ह। ठीक,
अब देखो HCF का मतलब होता है कि जो 392 आया अब 32 से 16, इन दोनों में देखिए कौन मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। देखो तो 2 के पावर 3, ध्यान से समझिएगा, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, देखो मिल रहा है ना, ये दोनों मैच किया। अब देखिए 7 के पावर 2 में 7 है लेकिन इसमें 3 है, इसमें 67 है, इसमें नहीं है, तो नहीं ना मिल रहा है। तो जो नहीं मिलेगा उसको एकदम बिल्कुल छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। अब 2 को मिल गया, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। अब कहेंगे सर दोनों में कौन लिखाएगा, तो जो सबसे छोटा हो, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 के पावर 3, ले देंगे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 गो है, तो 2 गुने 3 बार लिख दीजिए। अब गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF हो जाएगा, यानी मसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को एग्जामों में बनाना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है आपका बेसिक। तो अब हम लोग जितना भी सवाल सीखे 2 गो संख्या वाला सीखे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, 3 गो संख्या दे देता है, तो 3 गो संख्या वाला कैसे बनेगा ये भी आप लोगों को बता रहे हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, देखिए। अब देखिए 3 नंबर हम बता रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, 9 और 12 और 27 है ना, 9, 12 और 27, इसका बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 9 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, 3 से लगेगा, 3 3 का 9, 3 से 3 एकम 3। जब 9 को निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 गुने 3, इसका मतलब 3 के पावर 2, यही ना हुआ। अब लिखेंगे पुनः, अब किसका निकालेंगे, 12 का, तो 12 को निकाल दीजिए। तो 3 से 3 चौका 12 और 4 से 4, एक मिनट मिस्टेक, पहले 2 से ना लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3 होगा ना। अब लिखेंगे इसलिए 12 बराबर के चिन्ह, 2 2 गए तो 2 गुने 2 और गुने 3 है तो 3, ठीक। अब 2 2 गए तो 2 के पावर 2 और गुने 3 एक गए तो 3 के पावर 1, ठीक। अब हम लोग किसका निकालेंगे, लिखेंगे अब किसका, 27 का, तो 27 के निकालिए। तो 3 से 9 27 हो जाएगा, 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3, लिखेंगे इसलिए 27 बराबर 3 गुने 3 गुने 3, लिख सकते हैं ना। अब 3 गुने 3 का मतलब क्या हुआ, 3 3 है लिए, तो 3 के पावर 3 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो तीनों को जब 3 को संख्या देगा ना, तो तीनों को आप लोग बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, इसको गुणनफल के रूप में बदल देना है, ठीक। अब आपसे जो पूछ रहा है वो लिख दीजिए, लिखेंगे इसलिए 9, 12 और 27 का कंची HCF अब बराबर के चिन्ह, ठीक। तो अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, देखो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मिल रहा है ना। जो तीनों में कॉमन है प्यारे बच्चों, जो कॉमन होता है वही होता है, ठीक है। देखो इन तीनों में कॉमन है, ठीक है, यानी 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3। तो हम आप लोग क्या बोले कि HCF का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो। तो इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, 3 के पावर 1, यहाँ पर लिखा जाएगा 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को एग्जामों में बनाना है, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं 3 नंबर हो गया ना, अब हम लोग सीखते हैं 4 नंबर कैसे बनेगा, ठीक। देखिए देखिए 4 नंबर 8 9 और 25, तो लिख देंगे 8 9 और क्या है 25, तो 25 लिख दीजिए, ठीक। और बारी बारी से लघुत्तम निकालो, पहले 8 के निकालेंगे, तो 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब 8 है तो लिख देंगे इसलिए 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, अब 2 का हुआ है 3 को, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः, अब किसका निकालेंगे 9 का, 9 का निकाल दीजिए। तो 3 से 3 3 का 9 और 3 एकम 3, अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए 9 बराबर 3 गुने 3, ठीक। 3 गुने 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब किसका 25 का, तो लिखेंगे 25 और 25 के निकालो, तो 50 25 और 5 एक 5 होगा ना। अब लिखेंगे इसलिए 25 बराबर 5 2 गए तो 5 गुने 5 लिख दीजिए, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करना, और जब इतना आप लोग करने के बाद क्या कीजिएगा, जो पूछ रहा है उसको अब यहाँ पर लिखिए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसलिए 8 9 और 8 9 और 25 का कंची HCF
अब बराबर का चिन्ह। ठीक, अब देखिए कौन कौन इसमें प्यारे बच्चों मिल रहा है। देखो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, कोई नहीं मिल रहा है। तो कोई नहीं मिल रहा है तो याद रखिएगा, ध्यान से समझो। 8 के जब लघुत्तम निकाले देखो 1 आया है, 9 का लघुत्तम निकालो देखो 1 आया है, और 25 का लघुत्तम निकालो तो देखो अंत में 1 आया है ना। तो जब कुछ नहीं मिले तो उस कंडीशन में इसका एचसीएफ 1 होता है। याद रखना क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। यह है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितना भी था ये बेसिक था, ये आप लोग को हम बेसिक बताए हैं कि एचसीएफ यानी मौसक कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग सीखेंगे कि लसक कैसे निकाला जाता है। एक और आप लोग को टाइप बताएंगे। ठीक है, देखिए टाइप 3 में क्या हुआ है बच्चों। टाइप 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम का मतलब लसक ज्ञात कीजिए। लसक कैसे निकाला जाता है ये चीज को समझना है। सेम टू सेम वही सवाल है। अब इसमें हम लोग कैसे लसक कैसे निकाला जाता है ये चीज को हम बताएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट में दिया है 96/404, यही ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का लघुत्तम निकाल दो फिर से। तो 2 से 2 चौका 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3 लिखेंगे। इसलिए 96 लिख देंगे 96 बराबर के चिन्ह। 2 कितना आया 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार लिख दीजिए। गुने 3 एगो है तो एगो लिख दीजिए। अब इसको लिख दो तो 2 5 को तो 2 के पावर 5 गुने 3 एगो है तो 3 के पावर 1। ठीक, अब लिखेंगे पुनः अब किसका 404 का। तो 404 का निकाल दीजिए। तो 2 से 2 दूनी 4, 0 के 0 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 के 0 और 2 एकम 2। अब किस लगेगा 101 से, तो 101 से 101 1 एकम। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए गुणनफल के रूप में। 404 बराबर का चिन्ह, 2 2 है तो 2 गुने 2, 101 है तो 101। ठीक, 2 के पावर 2 के लिख सकते हैं ना, 2 के 2 गुने 101 है तो 101 के पावर 1 हो जाएगा। होगा ना, इतना आप लोगों को तो अब आ गया होगा। अब हमको लसा बताना है यानी एलसीएम। तो उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, देखो ध्यान से लिखेंगे। इसलिए 96 और कितना 404 लिखेंगे। 96 और 404 का कंची एलसीएम, तो एलसीएम बराबर का चिन्ह। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अब इस दोनों में क्या देखना है, कॉमन देखना है। कॉमन समझते हो प्यारे बच्चों, कॉमन का मतलब कि कौन कौन मिल रहा है। तो देखो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2, देखो ये दोनों मिल रहा है ना। तो ये दोनों को ध्यान से देखिए, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 5 मिल रहा है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जो मिल रहा है, ठीक है, जो मिल रहा है इन दोनों में कौन बर है उसको लिखा जाता है। एलसीएम में जो बर होगा उसको लिखा जाएगा, एचसीएफ में जो छोट होगा उसको लिखा जाएगा। तो देखो 2 के पावर 5 बर है तो 2 के पावर 5 लिख दीजिए प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगाकर क्या करेंगे, ध्यान समझना। एचसीएफ में क्या करते थे, जो मैच कर रहा था उसी को लिखते थे, बाकी सबको छोड़ देते थे। लेकिन एलसीएम में ऐसा गलती मत करना, जो बच जाता है उसको भी लिखना पड़ता है। तो क्या बच गया है 3, तो यहाँ लिख दीजिए गुने 3। अब गुने क्या बच गया 101 के पावर 1, 101 के पावर 1 लिख दीजिए। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 32। 2 के पावर 5 का मतलब कि 2 गुने 5 बार करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। गुने 3 गुने 101 का पावर 101 होगा ना। अब देखो 32 में किससे गुना करेंगे 3 से, तो 32 में 3 से गुना करो कितना होगा 3 दूनी 6 होगा और 3 3 का 9, 96 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों 96। अब कितना 101, 101 में गुना कर दीजिए। तो 6 में 1 से गुना करोगे 6, 6 में 0 से गुना होगा 0, 6 में 1 से गुना होगा 6 गुने 9 में 1 से गुना होगा 9, 9 में 0 से गुना होगा 0, 9 में 1 से गुना होगा 9। अब जोड़ दो 6 के 6, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9 में गुना करेंगे 9 के 9। जब सबको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 9696। ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह हम निकाले हैं ना उसी तरह आप लोग को इसको भी 2 नंबर को आप लोग गुणनखंड पहले गुणनफल लिख दीजिएगा। गुणनफल के बाद जो मैच करे उसको लिख देना है और इसके बाद आपको गुणनफल के रूप में बदल देना है। अगर हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको कोशिश कीजिए कि 2 नंबर जो है अपने से बनाने के लिए ये आपको HW में देते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आप लोग बताइए। ठीक, उसी तरह 3 नंबर हम बता देते हैं और 4 नंबर आप लोग बताइएगा। ठीक, ये 2 को संख्या वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3 को संख्या वाला, इसको हम बताएंगे और इसको आप लोगों को बनाना होगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो आप इसके आगे, देखो अब 3 नंबर, 3 नंबर को हम आप लोगों को समझा रहे हैं। 3 नंबर में क्या दिया है, 9, 12 और कितना 27, यही ना है। तो 9 और 12 और 27 को हम लोग बनाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले 9 का लघुत्तम निकालो 3 से, 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एकम 3 आ गया ना। अब लिख दीजिए 9 को, 9 बराबर 3 गुने 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब पंची के 12 का तो लिखेंगे पुनः 12 को, दो से दो छक 12, फिर दो से दो तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक लिखेंगे। इसलिए 12 बराबर के चिन्ह कहो 2 गुने 2 गुने 3, यही ना है। अब 2 को 2 है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब किसका निकालेंगे, 27 का लिखेंगे। अब 27, तो 3 से 9 27, फिर 3 से 3 का 9, फिर 3 से 3 एक 3। अब लिखेंगे इसलिए 27 बराबर के चिन्ह 3 गुने 3 गुने 3। अब 3 3 को तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे इसलिए। अब क्या करना है, ध्यान समझना है यहाँ पर 9 12 और 27 लिखा तो लिख देंगे 9 12 और 27 का कंची एलसीएम, एलसीएम बराबर के चिन्ह। ठीक, अब देखिए तीनों में कौन मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से 3 के पावर 2, ठीक देखो 3 के पावर 1 और इसमें 3 के पावर 3, देखो मैच कर रहा है ना। जो तीनों में मैच करे वही, और जो बड़ी संख्या होगा उसको लेना है। 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, तो इन तीनों में 12 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 ले लो गुने। अब जो बच के उसको लिख दो, इसमें कोई नहीं बचा है संख्या, इसमें भी कोई नहीं बचा, इसमें बचा है देखो 2 के पावर 2 बचा है, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, गुने 2 के पावर 2 का मतलब 4। अब 27 में 4 से गुना कर दो, तो 27 गुने क्या हो जाएगा 4, 7 का 28 के 8 8 से 2, 4 दूनी 8 2 कितना होता है 10, 108। तो 108 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को HW में हम देते हैं 8 9 और 25। इसका जो है आप लोग एलसीएम बताइएगा कमेंट में कितना होगा। ठीक है, इसका कमेंट बताइएगा कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो इस प्रश्नावली में 1.2 में जितना भी बेसिक था सभी हम लोग बेसिक को सीख लिए। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे प्यारे बच्चों, उसमें आप लोग को जितना भी 1.2 में उदाहरण होगा उस उदाहरणों को हम लोग सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।